बात उस मामले की जिस पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी वक्त से हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में यह मामला शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। बात जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन रूल्स की, जिस पर कल हुकूमत से एक गलती हुई, जिसका बाद में एतराफ भी किया गया, तस्लीम की गई। रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमत ने कल एक जवाब दिया जब सवाल पूछा गया कि मौजूदा वक्त में जो आपकी काबीना सब कमेटी काम कर रही है, ज़ैली कमेटी जो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने तश्कील दी थी, उसकी मुकर्ररा मुद्दत कितनी है, कितना वक्त लेकर वो अपना जवाब देगी, यानी डेडलाइन को लेकर सवालात थे। तो जवाब में आया, जो रिटन रिप्लाई कल आया कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कहा गया कि वो जो 6 महीने वाली बात थी वो गायब थी। अब मिसप्रिंट थी या गलती से छूटी थी, क्या थी, बाद में जाकर उस चीज को दुरुस्त करने की कोशिश हुई। मगर सवालात जब सबसे पहले उठे तो पहला सवाल खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से उठा। उन्होंने जैसे ही एक्स पर एक पोस्ट किया, वज़ीर आला को टैग करके लिखा कि वो जो 6 महीने का वादा किया गया था एक ग्रुप के साथ जब श्रीनगर में एहतजाज तलबा का हुआ था नौजवानों का, उसका क्या। तो फौरन से उस पर जवाब आया। सज्जाद गनी लोन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से भी सवालात पूछे गए थे कि रिजर्वेशन के लिए आपने कमेटी तो बनाई थी, कहा था 6 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन वो 6 महीने में हंगामा शुरू हो गया है। ताम इस हंगामे के बीच बड़ी खबर यह है कि सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि रीजनल इंबैलेंस हो चुका है रिजर्वेशन के मामले पर। SC ST कैटेगरीज को लेकर पिछले 2 साल में कितनी असनाद जारी की गई है, ये एक बड़ा पॉइंट था। इसमें तो बात जो सामने आई, पता लगा कि 5,26,000 सर्टिफिकेटें इशू हुई है जम्मू के अंदर पिछले 2 साल के दौरान। जब हम जम्मू की बात करते हैं तो इंटायर जम्मू प्रोविंस, पूरा जम्मू सूबा, और इसी तरीके से 67,000 कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो है वो जारी कर दी गई है। 27,000 सर्टिफिकेटें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी जम्मू के अंदर, और 2,000 सर्टिफिकेटें सिर्फ कश्मीर के अंदर जारी की गई है। ये खबरें आने के बाद तमाम सियासी मुबस्सिरीन ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। ताहम ये साफ कर दिया गया है कि काबीना सब कमेटी जो बनाई गई थी उस रिजर्वेशन के मामले को लेकर उनकी मुयाद 6 महीने है, और 6 महीने के अंदर अंदर उस कमेटी को, जिसको ऑर्डर नंबर 2061 JKGAD के तहत बनाया गया था 10/12/2024 को, वो तमाम इन एस्पिरेंट्स को मिल रही है, और विद इन 6 मंथ्स वो अपनी इंटरिम रिपोर्ट वजीर आला को भी सौंप सकती है। अगरचे सज्जाद गनी लोन ने इस पर सवाल उठाए थे, सज्जाद गनी लोन पर पलटवार किया वजीर सकीना इत्तू ने, कहा कितना अच्छा होता कि सज्जाद गनी लोन साहब ऐवान के अंदर होते और इतना हसास सवाल जो है जिस पर श्रीनगर के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पर ज़िमनी सवालों का हम जवाब देते और मामला क्लियर होता। मामला इसलिए ज़्यादा तूल पकड़ा क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि कमेटी पर हदबंदी, जो हद वाला मामला था उन्होंने वो हज़फ किया था, जिस पर हंगामा हुआ कि क्या 6 महीने वाली कहानी झूठी थी। तो वज़ीर आला आनंद फानंद सामने उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन सकीना इत्तू की तरफ से भी सवाल का जवाब सोशल मीडिया पर दिया गया और कहा गया कि कितना अच्छा होता कि सज्जाद गनी लोन साहब ऐवान में होते, ऐवान में 4 सवाल और पूछते, हम चारों सवालों का भी जवाब देते, क्योंकि काबीना सब कमेटी में मैं भी एक रुकन की हैसियत से हूं। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी लोन ने सज्जाद गनी लोन की तरफ से रिजर्वेशन पहाड़ी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस पर जिस तरीके का यूटर्न लिया है उस पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किस तरीके से सियासत की जा रही है और किन लोगों को बेवकूफ बनाने की अब सज्जाद गनी लोन साहब काम कर रहे हैं। काबीना कमेटी को 6 महीने का वक्त दिया गया है, उन्हें अपना वक्त जो है वक्त के अंदर अंदर अपना काम करना होगा। और तकरीबन 8 से 10 ऐसे ट्वीट्स जो तब किए गए थे जब सज्जाद गनी लोन साहब ने पहाड़ी और दीगर रिजर्वेशन के मामले में किए थे, उसको भी टैग करते हुए ये कहा कि तब की सियासत और अब की सियासत में कितना फर्क है। तो ये रिजर्वेशन का मामला सूबा कश्मीर के अंदर गर्माहट का बाइस तो बना ही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से बताई जा रही है। जो मेंबरान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप 2 सालों के फिगर्स देखते हैं तो जम्मू सूबे के अंदर 5,26,000 सर्टिफिकेटें इजरा की गई, 60,000 से ज्यादा कश्मीर के अंदर,
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी में 27,000 से ज्यादा जम्मू के अंदर, सिर्फ 2,000 के करीब कश्मीर में जारी करना, ये जनाब रिजर्वेशन के मामले पर रीजनल इम्बैलेंस की एक और कहानी है जो सरकारी तौर पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताई गई है। इतना ही नहीं, कल सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 2198 गांव जम्मू के अंदर ऐसे हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, ALC जिन्हें आप कह रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर और रिजर्व बैकवर्ड एरियाज कैटेगरी के अंदर भी जम्मू रीजन के अंदर तकरीबन 1245 गांव पड़ते हैं सूबा कश्मीर के अंदर। 2198 गांव जम्मू के अंदर है जो डिक्लेयर किए गए, जिनमें से 268 गांव डिक्लेयर किए गए हैं ALC और 551 इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और 1380 के आसपास गांव जो है वो रिजर्व बैकवर्ड एरियाज में कर दिए गए हैं। जम्मू सूबे के अंदर जब आप देखेंगे तो इसी तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया है कि 16 गांव ऐसे हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के हैं और 1229 RBA कैटेगरी के अंदर है। और सरकार की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS जिसे आप कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर कितने हैं, 27,420 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जम्मू के अंदर और 2,270 के करीब कश्मीर के अंदर। ये कल वजीर मौसूफ की तरफ से डिस्क्लोज किया गया ऐवान के अंदर, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल फिगर्स हमने आपके सामने रख दिए। रीजनल इंबैलेंस का भी सवाल आ रहा है और जब सवाल को सही तरीके से जवाब नहीं मिला तो उन अफसरों पर भी सवाल आप देखेंगे कल उठेगा जब ऐवान की कार्रवाई कल दोबारा से शुरू होगी।